हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में हम लॉजिक फैमिली पे बेस्ड आईईएस एग्ज़ाम की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि किस किस तरीके से प्रॉब्लम बनेगी। और जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप इन पैरामीटर्स को जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं उन्हें आप स्पेशल अटेंशन के साथ नोट डाउन कर सकें और रिवाइज भी कर सकें। तो पहला जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें लिखा गया है कि मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मेंशन की गई है। लिस्ट 1 में लिखा गया है TTL, ECL एंड CMOS। लिस्ट 2 में लिखा गया है लो पावर कंजम्पशन, हाई स्पीड एंड लो प्रोपोगेशन डिले। तो यहाँ पे हाई स्पीड और लो प्रोपोगेशन डिले दोनों एक ही स्पेशलिटी को मेंशन कर रहे हैं और TTL भी हाई स्पीड, जिसकी हाई स्पीड होगी उसका प्रोपोगेशन डिले बाय डिफ़ॉल्ट बहुत कम हो जाएगा। तो TTL भी आपकी एक फास्ट लॉजिक फैमिली है जो जनरली 6 नैनोसेकंड की रेंज में प्रोपोगेशन डिले शो करता है। ECL जो है वो फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है जिसका प्रोपोगेशन डिले 1 से 4 नैनोसेकंड की रेंज में आता है। तो TTL और ECL के लिए आप क्या मैच करेंगे? ये आपके लिए 2 और 3, लिस्ट 2 के जो 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों ही TTL और ECL के लिए हो सकता है। CMOS के साथ लो पावर कंजम्पशन जो है वो बिना किसी डाउट के जाएगा, क्योंकि सभी लॉजिक फैमिली में CMOS का पावर कंजम्पशन जो है वो लीस्ट होता है 0.01 मिलीवॉट पर गेट के रेंज में। और ये सारा जो डिस्कशन है ये हम अपने वीडियो 191 में कंपैरेटिव समरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बेसिस पे हम CMOS के साथ C के साथ 1 को गारंटीड लेंगे और बाकी जो ऑप्शंस हैं फिर उनकी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि C के साथ 1 जो है वो ऑप्शन B में ही है, तो आप ऑप्शन B को सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम जो है उसको पढ़ते हैं। इन स्टैंडर्ड TTL द टोटम पोल रेफर्स टू ऑप्शन ए मल्टीमीटर इनपुट स्टेज, ऑप्शन बी द फेज स्प्लिटर, सी ओपन कलेक्टर आउटपुट स्टेज और डी है आपका द आउटपुट बफर। तो यहाँ पे आपको TTL विथ टोटम पोल आउटपुट ड्राइवर को हम अपने वीडियो नंबर 188 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने ये पढ़ा था कि टोटम पोल अरेंजमेंट, जिसमें कि हम एक एक्टिव पुल-अप अरेंजमेंट करते हैं, एक ट्रांजिस्टर और एक आउटपुट डायोड अरेंजमेंट हम आपके आउटपुट कनेक्शन के पास बफर की तरह हम उसको फैब्रिकेट करते हैं ताकि हम स्पीड को एनहांस कर सकें। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द आउटपुट बफर। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है, it says for emitter coupled logic the switching speed is very high because A negative logic is used, B the transistors are not saturated when they are conducting, multi-emitter transistors are used because of low fan out। यहाँ पे भी हमने जो ECL लॉजिक फैमिली को डिटेल में डिस्कस किया है अपने वीडियो नंबर 189 में। उसमें हमने ये बताया था कि ECL फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है क्योंकि इसमें जब आपका ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो हम उसको सैचुरेशन जोन में नहीं जाने देते, उसका ऑन ऑपरेशन हम केवल एक्टिव जोन में ही उसको हम कन्फाइन कर लेते हैं। उससे एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर एक्यूमुलेशन जो है वो अवॉइड हो जाता है और स्टोरेज टाइम जो कि इस एक्सेस माइनॉरिटी को वाइप आउट करने में लगता है वो कम हो जाता है और इस वजह से ECL सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। Then comes which one of the following logic family can be operated using a supply voltage from 3 to 15 volt। इसका ऑप्शन दे रखा है A TTL, B ECL, C जो है वो PMOS एंड D जो है वो CMOS। यहाँ पे आप CMOS पे बेस्ड जो हमने डिस्कशन पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था कि CMOS का जो VDD है, ड्रेन पे ऐड की जाने वाली सप्लाई, वो 3 to 15 वोल्ट की रेंज में हो सकती है और ये काफ़ी हाई नॉइस मार्जिन भी रिफ्लेक्ट करती है। तो इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देन कम्स
स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम जिसमें आपको असर्शन और रीजन दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट, दैट इज असर्शन, to obtain high switching speed in BJT based logic circuits, transistors are operated in active region. Then comes reason for this statement. In active region a transistor works as a linear element, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस आप जो जनरली पढ़ते आए हैं, both A and R true, but A is not R is not the correct explanation of A. Then comes both A and R true and R is the correct explanation of A. Then comes A is true but R is false. Then comes A is false but R is true. तो यहाँ पे पहले हम इन दोनों को एनालाइज करते हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर आपको हाई स्विचिंग स्पीड पे ऑपरेट करना है तो जो पैरामीटर आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है उसका स्टोरेज टाइम। स्टोरेज टाइम अगर आप कम कर देंगे तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए आप उसको सैचुरेशन में ना जाने दें ऑन कंडीशन में। अगर आप उसे एक्टिव रीजन में कन्फाइन कर लेते हैं तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो जो आपका असर्शन है दैट इज क्वाइट करेक्ट। देन रीजन, इन एक्टिव रीजन अ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए लीनियर एलिमेंट। हाँ, एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एक लीनियर एलिमेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये रीज़न नहीं है आपकी स्पीड बढ़ाने का। स्पीड बढ़ाने का रीज़न ये है कि एक्टिव रीजन में जो एक्सेस माइनॉरिटी एक्यूमुलेशन था वो अवॉइड हो जाता है, उसकी वजह से स्पीड बढ़ती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्या कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इस तरह के कुछ मैच द फॉलोइंग और पैरामीटर्स को, रेंज को फाइंड आउट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, लॉजिक फैमिलीज को अरेंज करना नॉइस मार्जिन के पार्ट पे या आपका फैन आउट के रेंज में या पावर कंजम्पशन की रेंज में। तो इसी तरीके की बहुत सारी सिंपल स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो आप एक बार इन सभी प्रॉब्लम्स को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से आप सॉल्व कर लेंगे तो आप रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद हम एक मेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन का एग्जाम्पल जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि आपको पूछा गया है कि इम्प्लीमेंट द लॉजिक फंक्शन शोन बिलो विथ स्टैटिक CMOS गेट्स। ये हमने प्रीवियस अपने वीडियो में, जिसमें कि मैंने आपको CMOS पे बनने वाली किस तरह की प्रॉब्लम्स होगी उस वैरायटी को डिस्कस करने के लिए आपको जब समझाया था, उसी पे बेस्ड है। आप वीडियो 192 में इसका डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। और आप ये देखिए कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हार्डली 1 या 2 मिनट लेगा अगर आपने इस तरह की प्रैक्टिस कर ली है। तो यहाँ हम देखें कि हमें कहा गया है कि इस फंक्शन को CMOS गेट से इंप्लीमेंट कीजिए। आउटपुट का एक्सप्रेशन दे रखा है, आउटपुट इक्वल्स टू, सॉरी ये मैंने बार यहाँ तक लगा दिया, आउटपुट इक्वल्स टू दिस। तो पहले तो आप इस अगर एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं तो मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज एक्सप्रेशन को आप CMOS से इंप्लीमेंट कीजिए। तो देखिए क्या हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें आपका ए बी जो है वो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा C बार प्लस C, ठीक है, प्लस A बार BC। ओके, उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका हो गया AB प्लस A बार BC। अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो आप फिर इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है, इसमें आपने अगर आपने B को कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया A प्लस A बार C। ओके, यहाँ पे आपको बुलियन अलजेब्रा का अगर बेसिक एक प्रॉपर्टी याद है तो हम इसमें ऐसे लिखते हैं A प्लस A बार B इक्वल्स टू A प्लस B। A प्लस A बार C, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं B A प्लस C, A प्लस A बार C। ये मिनिमाइज हो सकता है A प्लस C की फॉर्म में। आप इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अब आपके पास आया कि आप इस एक्सप्रेशन को CMOS से इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये बेसिक आपका फंक्शन हो गया। यहां पे आप देखिए कि आपके पास फाइनल 2 एक्सप्रेशन का एंड का कॉम्प्लीमेंट है। इट मीन्स आप एक फाइनल नैंड गेट बनाएंगे। नैंड गेट बनाने के लिए हमने क्या बोला था, और ये है एंड ऑपरेशन और ये है और ऑपरेशन। हमने बोला कि अगर 2 लॉजिक फैमिली को आप
दो लॉजिक फैमिली को अगर आप सीरीज में लगाते हैं, सॉरी दो लॉजिक गेट्स को, तो आप नैंड ऑपरेशन कर पाते हैं। और यहाँ पे एक और फंक्शन भी है, तो किस तरीके से लगाएं हम इसको, ये आपका बी और यहाँ पे आपके एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा, ठीक। ऐसे पढ़ा था हमने, ये हम बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इसी तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम कर चुके हैं। देखिए 2 मिनट में आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये मैंने सारा जो है वो अगर हम मेंशन नहीं किया गया तो CMOS गेट है, तो ये सारे हमने N चैनल ले लिए हैं। ये आपका आ गया B और ये A+C, ठीक, ऐसे ना, ये B और इसके साथ एंड प्रोडक्ट में A+C। तो 2 गेट को अगर आप पैरेलल में लगाते हैं तो आप उसका और फंक्शन करते हैं, और 2 गेट को अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो आप उसका एंड फंक्शन करते हैं। यहाँ पे आप आउटपुट y = आउटपुट लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो आपकी एक्सप्रेशन। अब आपने ये जो अरेंजमेंट की है, जिस तरीके से आप पैरेलल में आपने A और C लगाया है और उसके सीरीज में B लगाया है, उसका अपोजिट आप करेंगे। आप अब इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे आप B, ओके। और अब ये N चैनल अगर आपने लिए हैं तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे A और ये आपका इस तरह से कनेक्ट होगा। ये आपका अभी B के साथ A और C पैरेलल में, अब B के साथ, और ये दोनों सीरीज में थे, तो अब आपका A और C जो है वो आपके हो जाएंगे, A और C आपके सीरीज में हो जाएंगे और B उनके साथ पैरेलल में हो जाएगा। और आप इसको आप VDD से कनेक्ट कर सकते हैं। ये अगर आपके N चैनल थे तो ये सब आपके P चैनल होंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका सिंपल सा CMOS को यूज करते हुए आपका लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। Y से नीचे का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसका रिवर्स आप, ये आपका ड्राइवर सर्किट है, ये लोड है, आपके ड्राइवर में जो भी अरेंजमेंट है, जो इनपुट सीरीज में है वो पैरेलल में लग जाते हैं, जो पैरेलल में है वो सीरीज में लग जाते हैं, और P चैनल को आप N चैनल से, N चैनल को आप P चैनल से बदल देते हैं। तो ड्राइवर को अगर हमने इस तरह से बनाया है तो लोड को आप उसका अपोजिट विथ P चैनल से फैब्रिकेट कर देंगे, तो आपका आउटपुट इस लॉजिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। तो बार बार और बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को कवर करते हुए हम किसी भी एग्ज़ाम में डेफिनेटली हाई स्कोर कर सकते हैं। आई थिंक लॉजिक फैमिली से रिलेटेड हर तरीके की प्रॉब्लम अब आप बिना किसी डाउट के क्लियर कर सकते हैं और बिना किसी डाउट के आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। लॉजिक फैमिली का जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे कंक्लूड होता है। नेक्स्ट अपने अपकमिंग वीडियो से हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, जो कि एक आपका डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाता है, और ऑब्जेक्टिव की तो बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम उसमें कवर हो सकती है, उनको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।